बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पीडीएम के गुजरांवाला जलसा के हवाले से। बड़ी अहम आज एक मूवमेंट थी अपोजिशन की तरफ से और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो तहरीक शुरू की गई है उसका आज पहला जलसा था, लेकिन पहला जलसा ही बद इंतज़ामी का शिकार हुआ है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक जो क़यादत है, जो मरकज़ी क़यादत है पीडीएम की, उसका ख़िताब नहीं हुआ। जो सरबराह हैं पीडीएम के मौलाना फजल रहमान, वो अभी तक जलसा गाह में नहीं पहुँचे। बिलावल जरदारी और मरियम नवाज़ जलसा गाह तो पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले, लेकिन उन्होंने अभी तक ख़िताब नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान का इंतज़ार हो रहा है और अभी तक ये भी उनका आपस में एक मामला चल रहा है कि क्या नवाज़ शरीफ का ख़िताब होना है या नहीं होना। मरियम नवाज़ ये चाहती हैं कि नवाज़ शरीफ का ख़िताब मरियम नवाज़ का आखिर पे ख़िताब होगा, उससे पहले नवाज़ शरीफ का ख़िताब हो, और जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल जरदारी उनका ख़िताब पहले हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक दो और जमातें हैं जो नहीं चाहती कि इस हमारा जो हुकूमत मुखालिफ एक आज एक एजेंडा है या एक हमने जलसा किया हुआ है उसको नवाज़ शरीफ ख़राब करें या उसको अपना एजेंडा नवाज़ शरीफ लेके आएँ और इससे हमारी जो पूरी एक कैंपेन है वो हाईजैक हो जाए। तो ये एक बड़ा इशू चल रहा है। और अहम बात यह है कि वहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं रिपोर्टर्स, वो ये बता रहे हैं कि गुजरांवाला जलसे में एक एक करके लोग अब वापस जाना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी देर हो गई है और ये मगरिब के बाद शुरू होना था, लेकिन अभी तक जो मरकज़ी क़यादत है उनके खिताबात नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान क्यों लेट हैं और मौलाना फजल रहमान को आज जिनके ऊपर तकिया किया था फजल रहमान के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, आज उनको बड़ी मायूसी हुई है क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ आज लाहौर के जो मदरसे हैं उनके जो मोहतमीम हैं उन्होंने अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया और मौलाना फजल रहमान इशा तक बैठे रहे लाहौर में, लेकिन 4 बसों से ज़्यादा उनके साथ जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ सके। उसकी वजह क्या है वो मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ का काफ़िला जब लाहौर से निकलता है, शादरा में मरियम नवाज़ ख़िताब करती हैं। हालांकि जो एक एग्रीमेंट था पंजाब हुकूमत का और पीडीएम की क़यादत का कि मरियम नवाज़ लाहौर से निकलेंगी और गुजरांवाला तक कोई ख़िताब रास्ते में नहीं करेंगी, क्योंकि SOPs का मैं समझता हूँ जितनी कोशिश की है हमारी हुकूमत ने, जितनी कोशिश की है इमरान खान ने कोरोना से बचने के लिए, आज का जलसा और आज की इनकी रैलियाँ इस बात का सबूत हैं कि इन्होंने कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। और ये जो इतनी मेहनत थी हुकूमत की और इतनी मेहनत थी अवाम की, वो उसके ऊपर पानी फिरता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये गैदरिंग्स कर रहे हैं, जिस तरीके से ये SOPs का इन्होंने आज उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। मरियम नवाज़ ने ख़िताब किया, उसके बाद जो पंजाब हुकूमत है ये बात भी डिस्कस हुई। जब इदारों तक ये रिपोर्ट पहुंची कि मरियम नवाज़ ने ख़िताब किया है और मरियम नवाज़ आगे कामों की में भी ख़िताब कर सकती हैं और फिर गुजरांवाला में भी जाकर पहले GT रोड पर ख़िताब कर सकती हैं, तो ये बात भी सामने आई कि मरियम नवाज़ का काफ़िला रोका जाए। फिर बाद में उस्मान बुज़ार की तरफ से ये कहा गया कि काफ़िला ना रोका जाए और साथ पीडीएम की क़यादत को ये बताया गया कि अगर दोबारा कहीं पर ख़िताब हुआ तो आपकी आपका जो काफ़िला है उसको रोक लिया जाएगा और गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने जो खुद एक कमिटमेंट की थी, आपने जो एग्रीमेंट किया था, आपने खुद उसको वायलेट किया है। और SOPs पर और कोरोना की मुसीबत से बड़ी मुश्किल से मुल्क को निजात मिली है और इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज़ का काफ़िला गुजरांवाला में पहुंचा है और जो लोग यहां से गए थे वो एक एक गाड़ी वापस आना शुरू हो गई और मरियम नवाज़ के साथ पंडाल में बहुत थोड़े लोग गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारा वो खुशामदी टोला था जो मरियम नवाज़ को खुश करने के लिए गुजरांवाला तक तो ज़रूर पहुंचा, लेकिन गुजरांवाला से वो उन्होंने वापसी का सफ़र अख्तियार कर लिया। हालांकि बिलावल जरदारी के साथ जो काफ़िला आया था वो वज़ीराबाद से ही बड़ी तादाद में लोग वापस चले गए थे और बिलावल जरदारी वज़ीराबाद से जब आगे आए हैं तो बड़े थोड़े लोग थे जो गुजरांवाला तक बिलावल जरदारी के साथ आए हैं। अब देखें, चाहे आप दिहाड़ी पे लेके आएँ, चाहे आप उनको आप उनको बिरयानी का लालच दें, कुछ भी करें, लेकिन वो एक हद तक ही आते हैं। कुछ 4 घंटे 6 घंटे, इतना बड़ा ये कोई 126 दिन के धरने की बात तो हो नहीं रही। ये कोई ये वो लोग तो हैं नहीं कि जो पूरी पूरी रात बैठकर किसी का खिताब सुने। ये लोग आते हैं और उसके बाद आपने देखा है वो चले जाते हैं।
अब शाहिद खाकान अब्बासी ने आज तकरीर की है और शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान को लाने वाले आज पछता रहे हैं और उनको नवाज शरीफ याद आ रहे हैं। अब इतनी बात तो शुक्र है इन्होंने खुद मानी है, इतना इकबाल जुर्म तो इन्होंने किया है कि नवाज शरीफ को, इमरान खान को लाने वाले ही नवाज शरीफ को लाया करते थे, तभी तो इमरान खान के हालात देखकर उनको नवाज शरीफ याद आ रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ अगर अपनी मर्ज़ी और अपने वोट से आते तो आज शाहिद खाकान अब्बासी ये बात न करते कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं ये कैसे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी ये ना कहते कि इमरान खान को लाने वालों को आज नवाज शरीफ याद आ रहे हैं। आप दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया लाइव कवरेज दे रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, वहाँ तक उनको लिंक्स दिए जा रहे हैं और उन लिंक्स के ज़रिए वो लाइव कवर कर रहा है और वो ये अफवाह फैला रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है इंडिया के अंदर उसका जो मीडिया है कि फ़ौज के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी अवाम है या नून लीग है या जो बाकी लोग हैं वो रोडों पर निकल आए हैं। कौन सी फ़ौज का तशद्दुद हो गया है? सिवाय NRO ना देने के फ़ौज का कोई कसूर नहीं है, सिवाय NRO ना देने के इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ना किसी के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है, ना किसी को गिरफ़्तार किया गया है और ना किसी के साथ कोई किसी तरह की ज़्यादती हुई है। ये जो कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो झूठ है और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब जब मरकज़ी क़यादत का खिताब शुरू होने का वक्त आया है तो पिंडाल खाली होना शुरू हो गया है। हालांकि जियो जंग ग्रुप ये कह रहा है कि आज बहुत बड़ा जलसा था और अब पिंडाल भर गया है। पिंडाल पहले हाफ था, अब जब 11 जमातें हैं और फिर गुजरांवाला एक वक्त था कि गढ़ समझा जाता था नून लीग का, जब गुजरांवाला नून लीग का गढ़ समझा जाता था, 11 जमातें और बड़ी जो अपोजिशन जमातें उनकी मरकज़ी क़यादत मौजूद हो और उसके बाद अगर कोई 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं या जमा कर लें तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी है या कि ये कोई बहुत बड़ा उनके रेफरेंडम आ गया कि उनके हक़ में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। ये तो इमरान खान के जो MPs MNAs थे या जो इलेक्शन कैंपेन्स थी या जो बाकी लोग हैं इससे ज़्यादा जलसे और इससे ज़्यादा गैदरिंग्स तो बड़े बड़े उलमा कराम हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं। महफिल पे हम देखते हैं कि ग्राउंड्स हैं वो भर जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि जो असल इनका काम था, जो असल क्रक्स था पूरी की पूरी इस जलसा का और इस पूरी मूवमेंट का, वो था मरकज़ी कायदीन के ख़िताब, उनका मंशूर, उनका एजेंडा। जितनी देर उन्होंने कर दी है और जिस तरीके से अब वो जो एक मीडिया दिखा रहा था और मीडिया बढ़ चढ़ कर सारी चीज़ों को सामने लेके आ रहा था, अब मीडिया ने भी कवरेज ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ टिकट्स चाह रहे हैं, मीडिया लाइव कवर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत देर हो गई है और कारकुनान एक एक करके अब वापस लौट रहे हैं और जो काफ़िले इनके साथ गए थे वो वहीं से वापस हो गए। अब मौलाना फजल रहमान क्यों देर से जा रहे हैं या वो क्यों लेट हुए हैं, उसकी वजह यह है कि जामिया अशरफिया में उन्होंने ख़िताब किया है। ख़िताब के बाद उनको ये था कि उनके साथ कुछ 400-500 स्टूडेंट्स भेजेंगे जामिया अशरफिया वाले। अब जामिया अशरफिया वालों ने उनके साथ ये कहा कि जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो चले जाएं, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब वो जो मामला है सिर्फ 150 स्टूडेंट्स उनके साथ जामिया अशरफिया से निकला है। आगे उन्होंने जैन मंदिर नमाज़ पढ़ी है मगरिब की और जैन मंदिर वहाँ इंतज़ार करते रहे 3-4 मदरसों का और ताकि कोई और लोग आ जाएं और कोई और जो उसमें काफ़िले में शरीक हो जाएं। कोई ना आया। उसके बाद आगे जो अहले हदीस का मरकज़ है वहाँ पर उन्होंने इशा पढ़ी है और वहाँ पर इशा पढ़ने के बाद वहाँ पर वो खाना खाया है उन्होंने। वहाँ पे मरकज़ी कायदीन गुजरांवाला में इंतज़ार कर रहे हैं और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मौलाना फजल रहमान यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। उसकी वजह यह है वो खाना नहीं खा रहे थे। जिन जिन मदरसों ने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि हम अपने बच्चे आपके साथ भेजेंगे, उन मदरसों ने बच्चे भेजने से इनकार कर दिया और मौलाना फजल रहमान इंतज़ार करते रहे। बिलावल ज़रदारी और मरियम सफदर जिसके ऊपर तकिया करके बैठे थे वो ही नाकाम हो गए और बिलाखिर 4 बसों के साथ और 150-200 तालिब इल्मों के साथ मौलाना फजल रहमान की जो रैली है वो गुजरांवाला के लिए निकली, जो अभी तक गुजरांवाला में नहीं पहुंची। और यही वजह है
कि मरियम सफदर ने भी और बिलावल जरदारी ने भी जो इंतज़ामिया है उनसे इस बात का ज़िक्र किया है। अब वो ये नहीं चाहते कि मौलाना फजलुर रहमान के पहुँचने के बाद वो ख़िताब करें या मौलाना फजलुर रहमान का इंतज़ार न करें, क्योंकि वो सरबराह हैं। जब तक सरबराह का ख़िताब नहीं होगा तो बाकी लोगों का ख़िताब कैसे होगा। तो मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि असल जो मसला था अवाम का वो गुर्बत है, महंगाई है, वो FATF है, वो IMF है, जो मसाइल ये छोड़ के गए थे, बजाय इसके कि आज इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते या इस बात को कबूल करते कि इनसे गलतियां हुई हैं और इन्होंने इन मसाइल से कौम का छुटकारा कौम को नहीं दिया था और उनकी वजह से वो मसाइल आज तक कौम के सर पर हैं, ये उसका कोई हल देते, ये हुकूमत को उसका कोई हल देते। ये पार्लियामेंट में आज देखें इमरान खान को तकरीर नहीं करने दी गई, वहाँ पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया गया है वो आपके सामने है। पार्लियामेंट को ये नाजायज़ पार्लियामेंट कहते हैं। अब ये जो कुछ कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि अवाम का एजेंडा नहीं है, ये इनका अपना अपना ज़ाती एजेंडा है और अपने अपने ज़ाती एजेंडे की बुनियाद पर ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या नवाज़ शरीफ वही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं या नवाज़ शरीफ की ज़ुबान अब ठीक हो जाती है। मरियम सफदर नवाज़ शरीफ का बयानिया लेकर आती हैं या पोजीशन के बयानिया लेकर आती हैं, जो भी इस पोजीशन के जलसे में और इनकी तकारीर जो होंगी, उनके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।